चलिए बच्चों, देखते हैं, हम फिर से ही क्लास लेके आ गए हैं। हमारे यूजीसी नेट की पेपर 1 के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि यूनिट 2 से हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड। और उसके हम 2 वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं जिनमें हमने क्वेश्चन करवाए हैं। प्रीवियस ईयर के हैं ये सारे क्वेश्चन। तो आप जाके उस वीडियो को भी देख लेना, उन सभी को। और यूनिट 1 की भी अपलोड हो चुकी हैं वीडियो, तो उनको भी देख लेना और क्वेश्चन करना। प्रीवियस ईयर के हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि पेपर होने वाला है। उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक और ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो और हाँ, जितना हो सके पेपर में शॉर्ट ही पढ़िएगा। अब जो है टेनिस की होंगी, सेकेंड पेपर होगा, तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप थोड़ा अब बहुत ज़्यादा बुक में मत जाइएगा, जितना हो सके PYQs करिए बस। और जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उनको पढ़िए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस पे हम सभी यूनिट, जितनी भी 10 यूनिट है फर्स्ट पेपर की, वो सारी यूनिट अपलोड करेंगे वीडियो। जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं सारे क्वेश्चन इस पे आ जाएंगे चैनल पर। आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। और नोट्स अगर चाहिए हो तो भी हमें कमेंट करें और आपको नोट भी मिलेंगे, ठीक है। और प्लीज़ हमें लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारा बिल्कुल नया चैनल है, अभी चालू किया है ये, तो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम का ही पढ़ाया है, अभी थ्योरी नहीं डाली है ना इसमें। तो आप हमें सपोर्ट करिएगा, मैं आगे का फिर और जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है वो लेके आ सकूँ। चलिए क्लास करते हैं। अनुसंधान रिपोर्ट की भाषा होनी चाहिए। अब अनुसंधान रिपोर्ट की भाषा होनी चाहिए। क्या भाषा होनी चाहिए? जब हम रिसर्च करेंगे उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? किसी को हम कुछ लिख के दें ऐसा कि उसके समझ में ना आए, या किसी को अपना दुख लिख के दे दें, पता चला पूछा हमसे गया कि यहाँ पे क्या है, हम रोने लगे, बात कुछ और है, तो वहाँ पे हमें भावनात्मक, हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें भावनाओं से क्या लेना देना, साहित्य क्या लेना देना। हमें बात यहाँ पे रिसर्च की चल रही है, कठिन भी नहीं हो सकता, तो स्पष्ट व वास्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज वन होनी चाहिए उसमें जो कि हमें इस स्पष्टता दिखा सके। तो हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। क्योंकि ये चैनल हमारा नया है और इसको आप थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, तो मुझे भी क्लास लेते हुए अच्छा लगे और हम भी आप लोगों की हेल्प कर पाएँ और आप लोग हमारी हेल्प करें, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारी हेल्प होगी। चलिए देखते हैं 46 हमारा क्वेश्चन नंबर है 46। संदर्भ रुचि लिखी जाती है। अब संदर्भ रुचि लिखी जाती है, कब लिखी जाती है? प्रारंभ में नहीं, मध्य में नहीं, भूमिका में नहीं, अंत में लिखी जाती है। संदर्भ रुचि कब लिखी जाती है? अंत में। ये क्वेश्चन तो आप ऐसे भी रिवीजन कर सकते हैं कि जाओगे और पूछ जरूर देते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में। तो इनको अनुसंधान में सामान्यीकरण संभव है। क्या संभव है? सामान्यीकरण क्या संभव है? छोटे नमूनों से, पक्षपाती नमूनों से, सुविधा नमूनों से नहीं, प्रतिनिधि नमूनों से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन हमारा है। अनुसंधान का परिमाण, अनुसंधान का परिणाम होना चाहिए। अब परिणाम होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? अस्पष्ट नहीं। अनुसंधान का परिणाम अस्पष्ट क्यों होगा? व्यक्तिगत भी नहीं होगा, पक्षपाती भी नहीं होगा, सत्यापन होगा, ठीक है। यह सत्यापन होने का क्या है? सत्यापन योग होगा, इसका पक्षपात नहीं होगा। अब अनुसंधान में समयबद्धता आवश्यक है, क्योंकि समयबद्धता आवश्यक है क्योंकि खर्चा बढ़ता है। समयबद्धता और खर्चे से क्या लेना देना है? रुचि घटती है, इससे भी कोई मतलब नहीं। नमूना बदलता है, इससे भी कोई मतलब नहीं। परिणाम प्रभावित होता है, हाँ इससे है। क्या होता है? जब हम रिसर्च करते हैं उसमें समयबद्धता होना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। क्योंकि हमारा जब किसी चीज़ का टाइम टेबल ही नहीं होगा तो हम इसमें क्या कर पाएंगे। और फिर रिसर्च हमारी कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, इसमें एक चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ ली, चले गए, ठीक है।
डीप नॉलेज चाहिए होता है, डीप इंफॉर्मेशन, सॉरी नॉलेज नहीं। देखिए यहाँ पे आता है हमारा 50 क्वेश्चन। अच्छा अनुसंधान वह है जो, अच्छा अनुसंधान क्या है? वह है जो जटिल हो। जटिल से क्या लेना देना, जटिल से कोई मतलब ही नहीं। अच्छा अनुसंधान जटिल थोड़ी होता है। लंबा हो, लंबा क्या मतलब है? आप जो है स्पष्ट शब्दों में, थोड़े से भी शब्दों में समझा सकते हैं। पूरे 2-4 किताबें लिख डालें और बात को बताए ही ना, तो क्या फ़ायदा उसमें। तो केवल केवल हाँ सैद्धांतिक हो नहीं, ये भी नहीं। क्या है, समस्या का समाधान दे। जो भी हम समस्या पे डिस्कस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सॉरी, तो उसका समाधान दे हमें, उसका निष्कर्ष निकले हमें। चाहे वो 2 लाइन में निकले, चाहे 3 लाइन में निकले, स्पष्टता होनी चाहिए उसमें। सबसे बड़ी चीज़ ये दिमाग में डालना कि रिसर्च जो मांगता है वो स्पष्टता मांगता है, ना कि हमें 2-4 कॉपी मांगता है कि रजिस्टर भर के देना, बुक्स बनाना, डायरी बनाना। तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं जो जटिल बनाओ, लंबा बनाओ, देखने में ये वो। आप स्पष्ट करो, जो चीज़ें हैं आप उस पर सिद्ध करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी रिसर्च की हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, हमारा अनुसंधान समस्या का चयन करते समय आवश्यक है क्या? शोधकर्ता की रुचि बिल्कुल आवश्यक है। रुचि नहीं होगी तो वो शोध नहीं कर पाएगा। जो जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट है उस चीज़ में हम इतना डीप नॉलेज कैसे लेंगे फिर। उपलब्ध समय बिल्कुल होना चाहिए, समय भी एक हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को समझ पाएंगे। साधना ये भी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आता है नंबर डी, सभी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52, अब 52 में देखते हैं। हाँ, अनुसंधान में अवधारणा कॉन्सेप्ट का अर्थ है। अब अवधारणा कॉन्सेप्ट का अर्थ है क्या है? माप, निष्कर्ष, तथ्य नहीं, विचार धारणा। क्या है? विचार धारणा। अनुसंधान में अवधारणा कॉन्सेप्ट का अर्थ है विचार और धारणा, ठीक है। तो इनको बहुत ही अच्छे से इनको याद करना और रिपीट कर कर के इनको पढ़ना, ठीक है। चाहे आप वीडियो चला के रख लेना, उसको सुनना, चाहे जैसे भी आपको याद हो, बस याद होने चाहिए। क्योंकि वो सेम टू सेम भी पूछ देते हैं, कभी चीज़ थोड़ी घुमा देते हैं, लेकिन आप पढ़ के जाओगे तो आपको याद रहे, माइंड में रहेगा। ऑप्शन हमने चारों देखने हैं। चलिए, परिचालनात्मक परिभाषा ऑपरेशनल डिफिनीशन बताती है। क्या बताती है? ऑपरेशन डिफिनीशन बताती है कि शब्द का अर्थ, अब शब्द का अर्थ बताती है ऑपरेशन डिफिनीशन। हाँ, ये क्या बताती है? शब्द का अर्थ नहीं, सिद्धांत, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो चर को कैसे मापा जाएगा, ठीक है। ऑपरेशनल डिफिनीशन जो है ये बताती है कि चर को कैसे मापा जाएगा, ठीक है। तो ये याद कर लेना। ये आया है, कौन सा क्वेश्चन है? 54 में है सह संबंध अध्ययन में उद्देश्य होता है। अब सह संबंध अध्ययन में उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है? क्या उद्देश्य होता है? कारण परिणाम, परिणाम तो नहीं होगा। नियंत्रण, ये भी नहीं होगा। प्रयोग, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? संबंध की दिशा व मात्रता, ठीक है। संबंध की दिशा व मात्रता, तो ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अनुसंधान में नियंत्रित चर का कार्य है। अब अनुसंधान में नियंत्रित चर का कार्य क्या होगा? प्रभाव डालना। नियंत्रित चर का प्रभाव डालना नहीं होता। मापना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बदलना, ये भी नहीं होगा। स्थिर रखना, ठीक है, स्थिर रखना। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लिखो या फिर बार बार देखो, लेकिन ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ पेपर देने से पहले ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाना अच्छे से, जो कि हमने बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये तैयार किए हुए हैं। और आपके एग्ज़ाम के लिए ये कोई भी ऐसे क्वेश्चन इधर उधर के नहीं हैं जो कि आपको समझ में नहीं है। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आप इनको अच्छे से
पढ़ना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर आ रहा है, सारे क्वेश्चन ये वो हैं जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। इनमें सबसे अधिक उपयोग होता है, अनुसंधान में सबसे अधिक उपयोग होता है किसका? प्रयोग का, अवलोकन का नहीं, केस स्टडी का, इसका भी नहीं, प्रश्नावली का होगा। ठीक है, अब देखते हैं, इसको देखते हैं। विश्वसनीय उपकरण, विश्वसनीय उपकरण क्या है? आगे ऑप्शन दे रखे हैं। क्या है विश्वसनीय उपकरण? बार बार अलग परिणाम दे नहीं, केवल एक बार मापे नहीं, अनुमान लगाए नहीं, केवल समान परिणाम दे। जो समान परिणाम दे वो क्या होता है? विश्वसनीय उपकरण। अनुसंधान में नैतिकता का उल्लंघन करना, इसमें क्या लिखा है? संदर्भ देना। ठीक है, इसमें संदर्भ देना ये नहीं होगा, सहमति लेना ये भी नहीं होगा, और उसके बाद में हमारा होगा गोपनीयता, ये भी नहीं, डेटा में हेर फेर, तो ये होगा अनुसंधान में नैतिकता का उल्लंघन। अब नैतिकता, आप जैसे कोई रिसर्च कर रहा, कोई डाटा कलेक्ट कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, और उसमें से आपने उसके 2 पेज गायब कर दिए, इधर कर दिया उधर कर दिया, थोड़ा सा डेटा इधर उधर कर दिया, तो वो तो उसमें जो है नैतिकता का उल्लंघन करना ही हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऑप्शन चारों पढ़ोगे तभी। और एक चीज़, माइंड बिल्कुल खुला रखोगे पेपर के टाइम, और जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो चारों ऑप्शन को पढ़ने हैं, उसके बाद में ही हमको टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे का। अब अनुसंधान का तार्किक क्रम क्या है? डेटा, समस्या, निष्कर्ष। डेटा, समस्या, निष्कर्ष ये तार्किक क्रम नहीं है। परिकल्पना, समस्या, डेटा, परिकल्पना, समस्या, डेटा ये भी नहीं, निष्कर्ष, समस्या, डेटा ये भी नहीं, समस्या, डेटा और निष्कर्ष। अनुसंधान का तार्किक क्रम होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। अनुसंधान का तार्किक क्रम होता है, तार्किक क्रम, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर में, याद कर लो। समस्या, डेटा और उसका निष्कर्ष। ठीक है, सबसे पहले आएगा समस्या, फिर डेटा, फिर निष्कर्ष। चलिए आगे देखते हैं। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य है। अब अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या है अंतिम उद्देश्य? कि लेखन प्रकाशित करना, ये भी नहीं होगा, लेखन प्रकाशित करना नहीं होगा। ज्ञान में वृद्धि, और आंकड़े का है एकत्र करना, ये आंकड़े एकत्र करना नहीं है, ज्ञान में वृद्धि। ठीक है, ये होगा। तो यहीं पे हमारी क्लास जो है समाप्त होती है, और हम जितने क्वेश्चन और बचे हैं वो हम कल के वीडियो में लेके आएंगे। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें, लाइक भी करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आपको क्वेश्चन की PDF चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें। और जो अच्छा लगता है क्वेश्चन या तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, जो भी डिटेल चाहिए तो मुझे प्लीज़ बताएं कमेंट में। और उसके बाद में आप डेली हमारे चैनल पर विजिट करें, मॉर्निंग